देखो बच्चों, एक्सरसाइज 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज कंटिन्यू है। उसका कुछ 14 तक हमने प्रीवियस वीडियोस में किए थे। अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। x माइनस ए टू द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी टू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। देन वन हैज टू शो दैट 1 प्लस dy by dx टू द होल स्क्वायर होल रेज टू 3/2 अपॉन d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज कांस्टेंट। जो अल्टीमेट ये जो इक्वेशन दिखा रहा है ना, वो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a, b और रेडियस क्या होगी c। कहीं ना कहीं आप अपने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक निकाल के देखना, वहाँ पे लिखा है कि c ग्रेटर देन 0। उसने ऐसा कुछ मेंशन किया है कि c ग्रेटर देन 0 बिकॉज c इंडिकेट द रेडियस ऑफ द सर्कल। बच्चों अब हमारा जो इंटरेस्ट है, मैं फिर से एक बार ये क्वेश्चन मतलब आप लोग अपनी जरा एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से देख लेना, डिफरेंशिएट क्वेश्चन देख लेना सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू x। देखो यहाँ पे जो रूल चल रहा है वो डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। तो रिगार्डिंग टू दिस डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन के रिगार्डिंग में बात करूँ तो x माइनस ए को यहाँ पे x मानना पड़ेगा और y माइनस बी को भी यहाँ पे x मानना पड़ेगा। तो फॉर्मेट कौन सा आएगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन रहेगा 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स दैट यू हैव सपोज। y माइनस बी को x मान लो तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x दैट यू हैव सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ सी स्क्वायर। अब 2 इंटू एक्स माइनस है, a का 0, x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। 2 इंटू वाई माइनस b इज 0 एंड y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई डी एक्स और c रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। इन दोनों से 2 कॉमन निकालो और 0 से डिवाइड कर दो। तो ये आपका हो रहा है x माइनस ए को साइड चेंज करो तो y माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस ए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस ए अपॉन y माइनस बी। अब बच्चों आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या ट्राई करेंगे कि मेरे को एक नंबर और भी जनरेट करना है। देखो ये मैंने निकाला है dy बाई डी एक्स। अब मेरे को जाना है यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन के लिए। तो रिगार्डिंग टू दिस मैं एक बार फिर से लिखूंगा बच्चों, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस ए अपॉन y माइनस बी। मैं लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएट with respect to x। तो d by dx of dy by dx, यहाँ पे डिवीजन रूल चलेगा। चलो एक स्टेप के बाद इसको ले जाते आगे। तो d by dx of x माइनस ए अपॉन y माइनस बी। अब मेरी बात सुनो, d by dx of dy by dx मैंने पढ़ा दिया है d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। यहाँ पे डिवीजन रूल, डिनोमिनेटर कांस्टेंट, derivative of numerator, now numerator constant, derivative of denominator upon denominator to the whole square। अब बच्चों आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या ट्राई कर सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मेरी बात सुनो, y माइनस बी एज इट इज। अब थोड़ी हम लोग हेल्प लेंगे, a का 0, x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, x माइनस एज इट इज, b 0 और y का डिफरेंशिएशन dy by dx अपॉन y माइनस बी टू द होल स्क्वायर। अब जहाँ तक सवाल dy by dx का है तो बच्चों मैं यहाँ से dy by dx की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बिकॉज करके dy by dx की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ x माइनस ए अपॉन y माइनस बी। वो वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। तो y माइनस बी माइनस ऑफ x माइनस ए dy by dx की वैल्यू यहाँ पे विथ माइनस साइन x माइनस ए अपॉन y माइनस बी अपॉन y माइनस बी टू द होल स्क्वायर। अब बच्चों मेरी बात सुनो, ये माइनस और ये आगे का माइनस प्लस, y माइनस बी को एलसीएम लगाओ। ऑफ कोर्स माइनस साइन इज देयर बट ये होगा y माइनस बी टू द होल स्क्वायर x माइनस ए टू द होल स्क्वायर और ये होगा, देखो y माइनस बी एलसीएम लेके नीचे आएगा तो एक पावर और बढ़ेगा तो y माइनस बी टू द क्या हो जाएगा, होल क्यूब। अब बच्चों जहाँ तक डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का सवाल है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का सवाल है तो मैं ऐसा बोलूंगा कि देखो मैं एक बार और फिर से डिटेल में लिखने की ट्राई कर रहा हूँ, एक्स माइनस ए टू द होल स्क्वायर
y माइनस बी टू द होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी टू द होल क्यूब। अब x माइनस ए टू द होल स्क्वायर y माइनस बी टू द होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे देखो, x ओरिजिनल क्वेश्चन x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या है सी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी टू द होल क्यूब। मैं यहाँ पे भी बिकॉज करके लिख देता हूँ x माइनस ए टू द होल स्क्वायर y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब बच्चों एक डेटा तो मैंने क्लियर कर दिया है। अब मेरे पास जो डी वाई बाई डी एक्स करके था ना, माइनस ऑफ x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, तो अब उसका मैं स्क्वायर करने जा रहा हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स टू द होल स्क्वायर, जिसके चलते ये माइनस साइन हट जाएगा, तो x माइनस ए टू द होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी टू द होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे ऊपर आ जाओ, इसमें 1 ऐड कर दो, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू द होल स्क्वायर, तो 1 प्लस x माइनस ए टू द होल स्क्वायर y माइनस बी टू द होल स्क्वायर। अब 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू द होल स्क्वायर y माइनस बी होल स्क्वायर x माइनस ए होल स्क्वायर y माइनस बी टू द होल स्क्वायर। y माइनस बी होल स्क्वायर को एलसीएम लेके 1 से मल्टीप्लाई किया। अगेन y माइनस बी टू द होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए टू द होल स्क्वायर, उसकी वैल्यू हो जाएगी, उसकी वैल्यू जो होगी वो सी स्क्वायर। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू द होल स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी टू द होल स्क्वायर। लेकिन इसका पावर कितना निकालना है 3/2, तो मैं वापिस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, उसका पावर 3/2। देखो सी स्क्वायर को 3/2 पावर लगाओ, y माइनस बी होल स्क्वायर को 3/2 पावर लगाओ, तो अब मेरे पास आएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर होल रेस टू 3/2, ये सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी टू द होल क्यूब। ये जो पूरा नंबर है उसको अंडरलाइन करो। अब बच्चों हम लोग फाइनल स्टेज के लिए जा रहे हैं। ये अब यहाँ से आपको यहाँ पे मूव होना है। देखो अब क्वेश्चन में जो कांस्टेंट प्रूव करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू द होल स्क्वायर होल रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर होल रेस टू 3/2, इसकी वैल्यू है वो सी क्यूब है। मेरी बात सुनो, राइट, सी क्यूब अपॉन मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा y माइनस बी टू द होल क्यूब, ठीक है। और डबल डिफरेंशिएशन मैंने कहीं ना कहीं ये निकाला, अंडरलाइन किया था, माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी होल क्यूब। y माइनस बी होल क्यूब कैंसल, सी क्यूब बाई सी स्क्वायर, रिमेनिंग इज c एंड विच इज कांस्टेंट। क्यों c कांस्टेंट है, तो बोला था कि c क्या है, रेडियस है, और रेडियस के आगे किसकी साइन आ रही है, माइनस की, मतलब मेरे को तो नंबर क्या प्रूव करना था, कांस्टेंट, तो विच इज कंप्लीट द प्रूफ। देखो मैं धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ, मतलब तो
देखो बच्चों, हम एक बार रिपीट करे से लेटर पटी। भाई वे एक बार मैं ये क्वेश्चन को रिपीट करवा देता हूँ, एक बार मेरे से उसको फॉलो अप करना। x माइनस ए टू द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी टू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। देन वन हैज टू शो दैट 1 प्लस dy बाई dx टू द होल स्क्वायर होल रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इज कांस्टेंट। अब बच्चों मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ वो कि इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं एक चीज क्लियर करके, ये किसका इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, सेंटर के कोऑर्डिनेट ए बी और रेडियस सी। मैंने फर्स्ट डिफरेंशिएशन करके dy बाई dx निकाल लिया। इसके बाद dy बाई dx के बाद मैंने सेकेंड डिफरेंशिएशन किया, बट मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ पे कुछ स्टेप ऐसा है कि डिनोमिनेटर कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर टू द होल स्क्वायर। बाय द वे यहाँ पे x माइनस a का 1 और y माइनस b का dy बाई dx, यहाँ पे सर ने dy बाई dx की वैल्यू लगाई है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया है? dy बाई dx की वैल्यू लगा दी, तो वो माइनस और ये वाला माइनस प्लस और y माइनस b को एलसीएम लेके यहाँ पे लिखा है। फिर मैंने x माइनस ए होल स्क्वायर आगे, y माइनस b होल स्क्वायर को पीछे, और दिस वैल्यू स्टैंड फॉर सी स्क्वायर एज इट इज छोड़ दिया। dy बाई dx वापस लिखा, उसका स्क्वायर, मतलब ये एक मिनट, ये जो दिख रहा है मैंने ये 1 प्लस dy बाई dx होल रेज टू 3/2 जनरेट किया, तो dy बाई dx का स्क्वायर किया। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए, उसमें 1 ऐड किया, y माइनस बी होल स्क्वायर को एलसीएम लिया, तो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर, और उसके बाद इसका 3/2 पावर लिया, तो सी स्क्वायर रेज टू 3/2 सी क्यूब होगा, y माइनस बी होल स्क्वायर रेज टू 3/2 y माइनस बी होल क्यूब। इसके बाद दोनों में वैल्यू डायरेक्ट, y माइनस बी होल क्यूब कट हो जाता है, सी स्क्वायर सी क्यूब बाई माइनस सी स्क्वायर क्या होता है? माइनस सी, एंड विच इज रिमेन कांस्टेंट। तो बच्चों एक बार जरा पूरा बहुत फोकस कर लो, तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इट्स ऑलरेडी ओके। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर, मेरी नॉलेज से 16 ही होना चाहिए, तो वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, इफ एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आप अपने पास रखना, इफ cos ऑफ y इक्वल्स टू x इंटू cos ऑफ a प्लस y, cos a not equals to 1, then one has to prove that dy by dx equals to cos square of a plus y अपॉन sin है। अब बच्चों यहाँ पे सर थोड़ा डिफरेंट ट्राई करेंगे, ये प्रूव करना है। मैं एक स्टेप में क्या कर रहा हूँ, cos ऑफ y उसके अपॉन में ले लेता हूँ cos ऑफ a प्लस y इज इक्वल टू x। तो LHS इक्वल्स टू RHS, तो RHS इट इज सेम एज LHS। देखो एक सिंपल आंसर निकालने के ओरिएंटेड में बात कर रहा हूँ, और ध्यान से सुनना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y इज dx बाई dy, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे सारी y टर्म है, यहाँ पे डिवीजन रूल अप्लाई होगा, cos ऑफ a प्लस y not d by dx, d by dy of cos y, denominator constant, derivative of numerator, now numerator constant, derivative of cos a plus y with respect to y upon denominator to the whole square। अब बच्चों dx by dy
cos of a plus y as it is, but derivative of cos y with respect to y, है minus sin y. Cos y as it is, cos of a plus y with respect to y, तो minus of sin upon denominator to the whole square. ठीक है, अब बच्चों मेरी बात सुनो, मैं जो बोलने की ट्राई कर रहा हूँ वो फिर से एक बार, तो आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे इसको ढंग से लिख देता हूँ, dx by dy, इसकी माइनस साइन आगे ले लो, तो मतलब माइनस साइन आगे लेने से cos ऑफ a प्लस वाई इंटू साइन वाई, अब ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस, साइन ऑफ a प्लस वाई आगे ले लिया और cos y को पीछे, अपॉन करके मैं लिखूंगा cos स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई, तो dx by dy इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस वाई इंटू कॉस वाई, ये पॉजिटिव टर्म को आगे रखा, और cos ऑफ a प्लस वाई इंटू साइन वाई इसको पीछे रखा है, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई। अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, a प्लस वाई को x मानो, y को y मानो, तो sin x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस x इंटू साइन वाई, 11 स्टैंडर्ड ट्रिगो, sin x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस x इंटू साइन वाई, साइन ऑफ x माइनस वाई, y कैंसल, dx by dy sin a अपॉन cos स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई। अब बच्चों मैंने आंसर तो निकाल लिया है, पर मैंने क्या निकाला है, dx by dy, मेरे को dy by dx चाहिए, तो सिर्फ उसका उल्टा कर दो, तो बहुत इजी बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स चलते बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती थी। एक बार देख लो, यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, सिंपल डिवीजन रूल है, एक स्टेप मेजर, और दूसरा यहाँ पे ये फॉर्मूला डाला है sin x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और तीसरा स्टेप dx by dy मिलता है, उसका उल्टा कर दो, वन कैन गेट dy by dx। चलो तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो इफ एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आप अपने पास रखना, इफ x इक्वल्स टू a इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी, y equals to a into sin t minus of t cos t, then one has to find d square y by dx का डबल डिफरेंशिएशन। देखो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन तो है लेकिन पैरामेट्रिक है, x is a function of a parameter t, y is function of parameter t, तो यहाँ पे लिखा जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, x with respect to t is dx by dt, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t। अब पूरा चैप्टर पढ़ के आए तो बिटवीन दिस टू सिंपल मल्टीप्लिकेटिव रूल, जैसे कि t कांस्टेंट sin t का cos t, अब sin t कांस्टेंट t विद रिस्पेक्ट टू t इज 1, तो इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, dx by dt a इंटू माइनस ऑफ sin t t cos t sin t इंटू 1 क्या होगा sin t, बच्चों sin t कैंसल, तो dx by dt इज a t इंटू कॉस टी, तो ये निकल के आया आपका dx by dt। अब बच्चों हम लोग चलेंगे dy by dt, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t इज dy by dt, sin t का डिफरेंशिएशन cos t,
अब मेरी बात सुनो, t इंटू कॉस थी के ऊपर मल्टीप्लीकेटिव रूल, t कांस्टेंट, कॉस थी का माइनस साइन t, माइनस साइन अंदर जाएगा, तो अब कॉस थी कांस्टेंट, t विथ रिस्पेक्ट टू t इज 1, तो dy बाई डी टी ए इंटू कॉस थी माइनस माइनस प्लस टी साइन टी, और ये होगा माइनस कॉस थी कैंसल, dy बाई डी टी ए इन टी इंटू साइन टी। अब मेरे पास dy बाई डी टी भी है, dx बाई डी टी है, हमने पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पढ़ा है बच्चों। तो dy बाई dx का फॉर्मूला पैरामेट्रिक से होता है dy बाई डी टी और dx बाई डी टी। dy बाई डी टी क्या होगा आपका 80 इंटू साइन टी, और ये होगा 80 इंटू कॉस टी। तो dy बाई dx, सॉरी, आपके पास आएगा 10t। नाउ सी dy बाई dx आपका मिल चुका है, dy बाई dx t tan t, लेकिन मेरा इंटरेस्ट डी स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर है, तो मैं क्या लिखूंगा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x के ऊपर आ जाओ, तो d बाई dx ऑफ dy बाई dx एंड दिस इज d बाई dx ऑफ tan t, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, d बाई dx ऑफ ये होगा डी स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। अब बच्चों मेरे को यहाँ पे चेन रूल डालना है, वो वैसे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन ही है, ऐसा कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जा रहा हूँ, ऊपर जाऊंगा थोड़ा ठीक से दिखेगा, तो d बाई dx ऑफ dy बाई dx वो तो होगा डी स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, ठीक है। अब d बाई dx ऑफ tan t, जो हम लोग उसको एक ट्रिकी लैंग्वेज में बोले, तो d बाई dt ऑफ tan t and this is dt by dx। एक ट्रिकी लैंग्वेज में बोले तो यहाँ पे dx था ना, तो dt कैंसिल और dx वापस खिसके नीचे आ जाएगा, लेकिन पर्पस ऑफ डूइंग दिस वन, tan t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t सेकंड स्क्वायर t। अब बच्चों मेरी बात सुनो, आपने ऑलरेडी dx by dt निकाला है, मैं यहाँ पे बिकॉज करके लिखूंगा, dx by dt आपका क्या है, a cos a t इंटू cos t है। अब ये क्या है, उसका उल्टा है, तो 1 अपॉन ए टी इंटू कॉस टी। अब 1 बाय कॉस क्या होगा, सेक, 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा, सेक, और ऑलरेडी एक सेक है, तो ये सेक क्यूब ऑफ टी अपॉन में हो जाएगा ए टी। तो दिस विल कंप्लीट अ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। एक बार फिर से मान लो कि dy बाई dx तक तो आप लोग चले जाएंगे, dy बाई dx तक, उसके बाद अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मैं यहाँ पे फोकस करवा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मेन स्टेप जो है, तो d बाई dx ऑफ dy बाई dx डी स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, d बाई dx ऑफ tan t, डिफरेंशिएशन t का है लेकिन x है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो ये स्टेप्स है, यहाँ पे dt से डिवाइड करके मल्टीप्लाई और dx, ऐसा भी बोल सकते हैं, dt कैंसिल, लेकिन नाउ d बाई dt ऑफ tan t सेकंड स्क्वायर t, dx बाई dt 80 cos t, ये उल्टा है, तो 1 अपॉन 80 cos t, तो 1 अपॉन 80 1 बाई cos is, this will complete the देखो।
देखो बच्चों, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि यहाँ पे जो 18 वाला क्वेश्चन है ना, उसमें थोड़ा बहुत कंसेप्ट किसका आता है, कंटिन्यूटी का। थोड़ा बहुत कंसेप्ट किसका आता है बच्चों, कंटिन्यूटी का, और वो हमारा टॉपिक अभी रिमेनिंग है। तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ तक बच्चों हम लोग जो ट्राई करेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 19, 18 स्किप किया है हमने और 19 के लिए जाना है। 18 कंटिन्यूटी के बेस के ऊपर है। तो यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट d by dx of x raised to n and x raised to n minus 1। देखो, जहाँ तक बच्चों मैथमेटिकल इंडक्शन का सवाल है वो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इसको स्टेटमेंट बनाऊंगा, p of n d by dx of x raised to n equals to n x raised to n minus 1। अब बच्चों हमने पढ़ा है तो मैं पूरा डिटेल में नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको पूरा डिटेल में लिखना है। स्टेप 1, we will prove that the statement is true for n equals to 1। आपको पूरा लिखना है, statement is true for n equals to 1। तो अब हम लोग जाएंगे P1 के लिए। तो LHS d by dx of x raised to n, taking n equals to 1, तो d by dx of x, तो d by dx of x क्या हो जाएगा, 1 derivative of x with respect to x is 1। अब बच्चों सेम थिंग is done for the RHS, n x raised to n minus 1, taking n equals to 1, 1 into x raised to 1 minus 1, 1 into x raised to 0 equals to 1। तो LHS equals to RHS। देखो बच्चों मैं बोल के छोड़ देता हूँ, आपको लिखना है पूरा। Does the statement is true for n equals to 1? The statement is true for n equals to 1। Step 2, we will assume that the statement is true for n equals to k। We will assume that the statement is true for n equals to k। तो अब हम लोग चलेंगे p of k equals to d by dx of x raised to k, k into x raised to k minus 1। बट ये तो assume है। तो स्टेप 3 के लिए हम लोग चलेंगे, we will prove that the statement is true for n equals to k plus 1। तो n, देखो स्टेप 2 में n को हटा के k लगाया, तो स्टेप 3 में n को हटा के लगाना है k plus 1। ठीक है, अब इसको प्रूव करना है। तो मेरी बात सुनो, मैं यहाँ से शुरू करूंगा, LHS d by dx of x raised to k plus 1। अब बच्चों x raised to k plus 1 उसको मैं ऐसे ब्रेक करूंगा, x into x raised to k, base are equal and their exponential are added। Between these two a multiplicative rule, या तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज से मैं पहले लिखूंगा x raised to k into x। अब between x raised to k into x, यहाँ पे x raised to ये क्या लिखा गया है बच्चों, k। तो between these two multiplicative rule, x raised to k constant, derivative of x with respect to x, now x constant, d by dx of x raised to k। अब बच्चों x with respect to x1 वो तो मैंने उसमें प्रूव किया है स्टेप 1 में, और x as it is, but d by dx of x raised to k वो मैंने assume किया है k into x raised to k minus 1। बच्चों ऊपर आ जाएंगे आप लोग, देखो x raised to k as it is, फिर मैं लगाता हूँ k, ये आपका क्या है k। ठीक है, अब k को आगे लिया तो x raised to k minus 1 into x, तो x raised to k base are equal, exponential are added, x raised to k। Between these two x raised to k common, 1 plus k, उसको लिखो k plus 1 x raised to k। अब x raised to k को कैसे एक्सप्रेस करो, plus 1 minus 1, and that will complete your RHS। तो that one is same as RHS। अब आपको ये सारे स्टेप खुद से लिखने हैं कि does the statement is true for n equals to k plus 1, pk implies pk plus 1 is true, then by principle of mathematical induction it is true for all n belong to n। एक बार फिर से सर एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन से ये फॉर्मूला प्रूव करना था, d by dx of x raised to n, n into x raised to n minus 1। स्टेटमेंट p of n करके निकाला, LHS
ये होगा, उसमें n इक्वल्स टू 1 RHS, n इक्वल्स टू 1। स्टेप 2 के लिए मैंने एस्यूम कर लिया n इक्वल्स टू k, तो जो स्टेटमेंट था p ऑफ n उसमें n को हटा के k। फिर स्टेप 3 के लिए n इक्वल्स टू k प्लस 1। इसके बाद LHS शुरू किया x रेस टू k प्लस 1 को ब्रेक किया x रेस टू k इंटू x, बिटवीन दिस टू मल्टीप्लिकेटिव रूल। वो करने के पीछे इंटरेस्ट ये था कि स्टेप 1 से d बाई डी एक्स ऑफ x मेरे को 1 पता है, और स्टेप 2 से d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू k मेरे को पता था। फिर वैल्यू वो थी, सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। बच्चों देख लो इसको ढंग से। हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। 20 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? तो यूजिंग द फैक्ट, क्वेश्चन नंबर 20, यूजिंग द फैक्ट दैट साइन a प्लस b equals to sin a into cos b plus cos a into sin b. Obtain the formula the sum of a cosine। मतलब एक शॉर्ट लैंग्वेज में मैं आपसे बात करूं तो मैं इतना बोल सकता हूं कि sin a प्लस b का फॉर्मूला को एक्सेप्ट करके डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट से इसका फॉर्मूला निकालना है आपको cos a प्लस b। इसका फॉर्मूला निकालना है cos a प्लस b। अब इससे पहले मैं इतना लिख देता हूँ कि बच्चों cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा। तो cos a इंटू cos b माइनस ऑफ sin a इंटू sin b। तो हमारे पास ये चीज है बच्चों, और उसकी हेल्प लेके ये प्रूव करना है। ठीक है, तो शुरुआत यहाँ से होगी। साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन b। यहाँ पे a और b को हम लोग वेरिएबल मान के चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तब मेरी बात सुनो, d बाई डी एक्स ऑफ साइन a प्लस बी, बिटवीन दिस टू अ मल्टीप्लिकेटिव रूल। जैसे कि किसी भी एक को कांस्टेंट मानो तो साइन a कांस्टेंट, तो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस b। नाउ कॉस b कांस्टेंट, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन a। अब ये खत्म हुआ, बिटवीन दिस टू अ मल्टीप्लिकेटिव रूल। किसी भी एक को कांस्टेंट, कॉस a कांस्टेंट, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन b। साइन b कांस्टेंट, तो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस a। अब बच्चों मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक चीज अंडरलाइन करता हूँ कि a प्लस, मेरे को साइन x का डिफरेंशिएशन पता है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन चलेगा। तो a प्लस बी को क्या मान लो x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos ऑफ x। जैसे मैंने बोला x, लिखा कौन सा x, a प्लस बी, तो d बाई डी एक्स ऑफ x दैट यू हैव सपोज। अब बच्चों यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए साइन a तो एज इट इज, मेरे को
यहाँ पे x किसको मानना पड़ेगा, b को। तो cos का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस साइन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ b। लाइक दैट वे cos b एज इट इज। यहाँ पे x किसको मानना पड़ेगा, a को x मान लो, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x किसको माना था, a को। समथिंग लाइक दैट वे, ये cos a एज इट इज। इंटरेस्टिंग है, साइन b में से b को x मानो, मैंने जितना सर्कल किया है उसको x माना है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, लेकिन x किसको माना है, b को, तो d बाई डी एक्स ऑफ b। साइन b एज इट इज, यहाँ पे x किसको माना गया है, a को, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ a। देखो फिर से ये पूरा स्टेप सर रिपीट करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पे कोशिश क्या हुई बच्चों, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला को डिफरेंशिएट करना था, तो a प्लस बी को x माना, तो a प्लस बी को अगर हमने x मान लिया है, समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ a प्लस बी। इन दोनों के ऊपर मल्टीप्लिकेटिव रूल डाला था, साइन a कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ cos b कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ साइन a। नाउ cos a कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ साइन b कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ cos a। तो cos b के डिफरेंशिएशन के लिए b को क्या मानो, x, तो cos का माइनस साइन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ b। साइन a के डिफरेंशिएशन के लिए a को x मानो, तो साइन का cos इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ a। साइन b के डिफरेंशिएशन के लिए b को x मानो, तो साइन का cos डी बाई डी एक्स ऑफ b। अब cos a के डिफरेंशिएशन के लिए a को x मानो, cos का माइनस साइन डी बाई डी एक्स ऑफ a। अब बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, तो cos ऑफ a प्लस b, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू x इज डी बाई डी एक्स और ये डी बी बाई डी एक्स। अब बच्चों ये माइनस साइन को आगे ले लो, तो माइनस साइन है इंटू साइन बी, हियर इज डी बी बाई डी एक्स। हियर इज, पहले cos a लिखो फिर cos b लिखो, डी ए बाई डी एक्स। यहाँ पे cos a cos b डी बी बाई डी एक्स माइनस ऑफ साइन a साइन b डी ए बाई डी एक्स। अब मैं जितना समझ रहा हूँ वहाँ तक बच्चों, पहले डी ए बाई डी एक्स वाली दो टर्म को साथ में ले लो, ये, और इन दोनों से डी ए बाई डी एक्स कॉमन निकाल लो, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, और ब्रैकेट में आएगा डी ए बाई डी एक्स। फिर ये दो, अब इन दोनों से डी बी बाई डी एक्स कॉमन निकालो, पर पहले आएगा cos a cos b, मैं पॉजिटिव लिखूंगा, और ये माइनस साइन है साइन b। आराम से देखना, आराम से समझ में भी आ जाएगा, डी बी बाई डी एक्स। दिस फॉर्मूला स्टैंड फॉर cos a प्लस b इंटू डी ए बाई डी एक्स। मैं जो समझ रहा हूँ बच्चों, एक काम ये कर सकते हैं, शायद यहाँ पे गलती ये हो गई है कि वापस LHS के ऊपर हम लोग आ जाएंगे, तो रिगार्डिंग टू दिस थोड़ा कॉमन निकालने में हम लोग को थोड़ा एडजस्टमेंट चाहिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा कॉमन निकालने के लिए थोड़ा मैं चेंजेस कर रहा हूँ बच्चों, थोड़ा उल्टा हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने कॉमन जो निकाला था ना उसका मैं क्राइटेरिया चेंज कर रहा हूँ बच्चों। अब मेरे को क्या चाहिए, तो मैंने जो डीए वाली दो टर्म निकाली थी ना उससे मैं उल्टा कर रहा हूँ, मैं निकाल लेता हूँ cos a cos b वाली दो टर्म, मतलब ये एक टर्म होगी और दूसरी ये होगी, और इन दोनों से आप लोग क्या कॉमन निकालेंगे बच्चों, cos a cos b, तो ब्रैकेट में आएगा डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, तो ब्रैकेट में मिलेगा cos a cos b, ठीक है। अब मैं साइन a साइन b वाली दो टर्म निकाल रहा हूँ, ये वाली, ये दो अंडरलाइन कर रहे हैं, सर का सब कुछ सही जा रहा है बच्चों, बट मैंने यहाँ पे एक चीज़ ये करनी थी कि मेरे को cos a cos b वाली और sin a sin b वाली टर्म, अब यहाँ पे होगा dA बाई डी एक्स dB बाई डी एक्स इंटू ब्रैकेट माइनस साइन है साइन b। बच्चों आप लोग क्लियर देख सकते हो, मैंने ये जो किया इन दोनों से क्या कॉमन निकाला, cos a cos b, और जो डबल लाइन की है उससे मैंने कॉमन निकाला है माइनस साइन है साइन b। अब dA बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लो, और उसके साथ dB बाई डी एक्स, तो ये दो dA बाई डी एक्स प्लस dB बाई डी एक्स कॉमन, तो अब ब्रैकेट में आएगा cos a cos b माइनस ऑफ साइन a साइन b, और यहाँ पे जो आपका आ रहा है वो cos a प्लस b ब्रैकेट में dA बाई डी एक्स
प्लस डी बी बाई डी एक्स। अब बच्चों डी ए बाई डी एक्स, डी बी बाई डी एक्स कैंसिल, तो क्लियरली आप लोग देख सकते हो cos a प्लस बी इक्वल्स टू cos a cos b माइनस ऑफ sin a इंटू sin b। मैं एक बार देखो जहाँ से थोड़ी बहुत मेरे से आगे पीछे हुई थी वो मैं स्टेप रिपीट करवा देता हूँ कि मैंने गलती से cos a cos b वाली टर्म, मतलब मैंने गलती से क्या किया था, डी ए वाली टर्म डी ए बाई डी एक्स वाली टर्म पर वो नहीं करना है यहाँ पे, वो तो वापस LHS देगा। तो मैंने क्या किया कि cos a cos b वाली एक टर्म कॉमन निकाल, मतलब ये दो से ये दो कॉमन, फिर माइनस साइन है साइन दी है, फिर डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स कॉमन, तो ये टर्म डी ए बाई डी एक्स डी बी बाई डी एक्स कैंसर। दिस विल कंप्लीट योर एक रो मुझे। बाय द वे नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, देखो बच्चों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, 20 के बाद यहाँ पे 21 को भी स्किप करना पड़ेगा। रीजन इज दैट वन बच्चों कि 20 को इसके लिए स्किप किया जाता है कि वो कंटिन्यूटी के बेस के ऊपर है। तो हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बाद हम लोग जा रहे हैं 22। जो क्वेश्चन नंबर है 22 के लिए हम लोग फोकस करेंगे। तो 22, if y equals to fx gx hx l m n a b c, then prove that dy by dx equals to f dash x g dash x h dash x l m n a b n c। देखो ये जो डिफरेंशिएशन है ना वो डिटर्मिनेंट का है बच्चों, शायद आपकी बुक में कुछ और तरीके से भी मिल सकता है पर मैं आपको बहुत शॉर्ट मेथड से दिखा रहा हूँ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx। देखो डिटर्मिनेंट को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है कि पहले फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करो, तो fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, gx का g डैश x और hx का h डैश x। तो फर्स्ट रो को मतलब डिफरेंशिएट करना है, सेकेंड और थर्ड रो को कांस्टेंट मानना है, जस्ट लाइक अ मल्टीप्लिकेटिव रूल, जस्ट लाइक अ मल्टीप्लिकेटिव रूल। सेकेंड टाइम हम लोग किसको करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड कांस्टेंट। मेरी बात सुनो, पहले फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करो, सेकेंड थर्ड कांस्टेंट, अब फर्स्ट थर्ड को कांस्टेंट मान लो, जस्ट लाइक अ मल्टीप्लिकेटिव रूल। अब l कांस्टेंट है तो l का 0, m कांस्टेंट 0, n कांस्टेंट 0। तो मैंने फर्स्ट और थर्ड को कांस्टेंट मान के किसको डिफरेंशिएट किया, सेकेंड को। अब फर्स्ट और सेकेंड कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएट किसको किया जाएगा बच्चों, ए बी सी को। अब ए बी सी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0। अगर एक ही रो में 3 0 मिल जाते हैं तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो सेकेंड और थर्ड डिटर्मिनेंट तो आपका अपने आप 0 हो जाएगा, नथिंग टू डू इन दैट वन। तो ये निकल के आ रहा है f डैश x
g dash x h dash x L M N A B C and this will complete your proof. जरा फटाफट दिखा लो प्लीज लास्ट क्वेश्चन प्लीज. ये क्वेश्चन नंबर 22 था. चलो क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23. अब 23 वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ y इक्वल्स e रेस टू a cos इनवर्स x. अब कुछ कंडीशन दिखाई गए -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1. मैं जो प्रूव करना है उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ. 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0. देखो बच्चों यहाँ पे सिंपल है लेकिन डबल डिफरेंशिएशन है. तो सबसे पहले लिख लो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy बाई dx. और यहाँ पे जो रूल चलेगा वो डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन. a इंटू कॉस इनवर्स x को x मानो तो e रेस टू x का डिफरेंशिएशन e रेस टू x. बच्चों थोड़ी हेल्प चाहिए. इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x किसको x माना है? a इंटू कॉस इनवर्स x को. a कांस्टेंट कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. मैंने यहाँ पे दो स्टेप कवर कर लिए. a इंटू कॉस इनवर्स x को x मान लिया तो e रेस टू x का e रेस टू x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x दैट यू हैव सपोज. x किसको माना था? a इंटू कॉस इनवर्स x को. a कांस्टेंट कॉस इनवर्स x का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को साइड चेंज करो तो dy बाई डी एक्स a इंटू -1 माइनस a e इंटू e रेस टू कॉस इनवर्स x. बच्चों मोर इम्पोर्टेंटली जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो. यहाँ पे a इंटू e रेस टू a इंटू कॉस इनवर्स x वो किसके लिए हो जाएगा? y. दैट स्टैंड फॉर y. वो वैल्यू किसके लिए होगी बच्चों? y के लिए होगी. अब मेरी बात समझ रहे हो तो, क्योंकि e रेस टू a कॉस इनवर्स x ऐसे क्वेश्चन में y1 आपको निकालना बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रहता है आपके लिए. अब बच्चों मेरी बात सुनो. अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स. फिर से मैं ये लिख रहा हूँ. मैं लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बिटवीन दिस टू अ मल्टीप्लिकेटिव रूल. 1 माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट. अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा dy बाई डी एक्स का सेकेंड डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर. dy बाई डी एक्स एज इट इज. चलो एक स्टेप के बाद लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. और ये आपका हो जाता है -a इंटू डी वाई बाई डी एक्स. अब बच्चों जहाँ तक सवाल इसका है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स. अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को x मान लो तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x. 1 इज 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x. जहाँ तक सवाल यहाँ पे dy बाई डी एक्स का है बच्चों वैल्यू लगानी जरूरी है. तो मैं dy यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू मैं लगा देता हूँ. dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू जरूर है इसके लिए माइनस ऑफ a बाई वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो वो वैल्यू मैं यहाँ से ले लेता हूँ माइनस ऑफ a इंटू वाई
अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू लगा दी बच्चों। अब 2 कैंसल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम लो यहाँ पे, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये माइनस एक्स को आगे ले लो, डिवाइडेड बाय, अब माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों साइड से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ए स्क्वायर वाई को साइड चेंज करो, डेट विल कंप्लीट द प्रूफ। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात सुनो, मैं इसको एक बार फिर से धीरे धीरे रिपीट करवा देता हूँ जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। देखो सबसे पहले ए ई रेस टू ए कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे ए कॉस इनवर्स एक्स को एक्स माना, तो ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स, ए कांस्टेंट कॉस इनवर्स एक्स का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ए इंटू -1 माइनस ए और ई रेस टू ए कॉस इनवर्स एक्स को पीछे, दिस वैल्यू स्टैंड फॉर वाई। फिर सर ने क्या किया, तो बच्चों यहाँ पे सर ने ये जो नंबर था, मतलब मैंने यहाँ पे एक्चुअली ये वैल्यू मैंने बाद में निकाली थी dy बाई डी एक्स की, लेकिन आपको मूव होना है सीधा यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ए वाई, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, dy बाई डी एक्स का सेकंड डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, नाउ dy बाई डी एक्स कांस्टेंट, d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस ए कांस्टेंट, y विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे ये स्टेप तो एज इट इज, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को x माना, तो रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स और 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x। यहाँ पे बच्चों dy बाई डी एक्स की वैल्यू मैंने जो निकाली है वो डाली, dy बाई डी एक्स मैंने, प्लीज यहाँ पे कैमरा लेना, तो dy बाई डी एक्स माइनस ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है। फिर 2 कैंसल, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाई द होल थिंग, ये माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों इक्वल टू की साइन है यहाँ पे, तो दोनों साइड से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल और ए स्क्वायर वाई को साइड चेंज किया, दिस विल कंप्लीट द, देख लो। अब बच्चों जहाँ तक सवाल 2 क्वेश्चन का है, मैंने मिसलेनियस के जो कंटिन्यूटी के बेस के ऊपर मेरी नॉलेज से एक 18 वाला क्वेश्चन था और दूसरा शायद 19 वाला, 18 और 21 वाला था, इन दोनों को ट्यूसडे वाले टेस्ट को से हटा देना है, तो यहाँ पे जो मिसलेनियस का टेस्ट है उसका सिलेबस आपका खत्म हो जाता है बच्चों, सो यू कैन डेफिनेटली गिव द टेस्ट। और ये 2 क्वेश्चन हम लोग टेस्ट में नहीं पूछेंगे जो कंटिन्यूटी बेस्ड है वो। कंप्लीट થઈ ગયો તો